किशनगंज में एक सिपाही लव, सेक्स और शादी के बाद धोखा देकर बुरी तरह से फंस गया, जिसके बाद से सिपाही की डर्टी लव स्टोरी चर्चा का विषय बन गई और सिपाही आशिक से दगाबाज पति बनकर घर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी माशूका धोखे के बाद दर दर इंसाफ के लिए भटक रही है और दर्द इश्क की बेवफाई वाली कहानी सुना रही है। हर उस दरवाजे को खटखटा रही है जहां से उसे न्याय की उम्मीद है। जिन आंखों में कभी दीवाने के लिए बेपनाह प्यार झलकता था, उन आंखों से अब आंसू टपक रहे हैं। जिस आशिक का कदम कदम पर वो साथ दे रही थी, वो आशिक पिया बनने के बाद फरार है और माशूका जो पत्नी बनी है, वो प्यार के पंचनामे को सबूत के तौर पर दिखा रही है, क्योंकि उसका सामना उसके सौतन से हो गया, जिसके बाद से उसकी जिंदगी में तबाही ने दस्तक दे दी। जिस वर्दी वाले दीवाने को कंवारा समझकर इश्क लड़ाई थी, वो चाहत के जुनून में कोर्ट में लव मैरिज किया। वो एक फरेबी निकला जो पहले से शादीशुदा और बच्चों का बाप है, जिसने झूठ की बुनियाद पर रिश्तों का पहाड़ खड़ा किया था। जब सच्चाई सामने आई तो माशूका के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और जान पर खतरा मंडराने लगा। देखिए इस रिपोर्ट में वर्दी वाले दगाबाज सिपाही की पूरी डर्टी लव स्टोरी, जो मोहब्बत के दीवानों को सावधान करने वाली है, आंखें खोलने वाली है। सिपाही की डर्टी लव स्टोरी का खुला राज। पहली पत्नी के रहते की दूसरी शादी, गर्भवती होने के बाद कराया गर्भपात, 2 महीने बाद सौतन से हुआ सामना, जानलेवा हमले के बाद थाने पहुंचा प्यार, पुलिस महकमे में मची खलबली, पीड़ित ने लगाई इंसाफ की गुहार। पुलिस की वर्दी में दिख रहा ये शख्स देखने में जितना हैंडसम और खूबसूरत है, कहीं उससे ज्यादा ये रंगीन मिजाजी और इश्कबाज है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, जिसके पीछे की सच्चाई कहीं उससे भी ज्यादा घिनौनी और डर्टी है, क्योंकि इसने वर्दी की आड़ में कानून को ताक पर रखकर रिश्तों के पन्नों पर डर्टी लव स्टोरी लिखी है। शादीशुदा होने के बाद भी, जिसके खुलासे के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है और ये घर छोड़कर फरार है, जिसका नाम चंदन कुमार है, जो किशनगंज जिले के पहाड़ कट्टा थाने में पदस्थापित था, जिसने एक महिला की जिंदगी में तबाही लादी है, उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर डालकर, जिसकी तस्दीक तस्वीरों में दिख रही बेबस और लाचार महिला कर रही है, जो इसके दगाबाजी का शिकार हुई है, जो कभी इस पर बेपनाह प्यार लुटाती थी और ये भी बंद कमरे में वर्दी को उतारकर अपने जिस्म की प्यास बुझाता था। लेकिन जब इसका जी भर गया तो इसने महिला पर ही अपने परिवार के साथ हमला बोल दिया, जिसके बाद से महिला दर दर भटक रही है, सिसक रही है और दर्द इश्क की बेवफाई वाली कहानी सुना रही है। जिले के एसपी से इंसाफ की गुहार लगा रही है, सिंदूर की लड़ाई लड़ रही है, जिसे इस दगाबाज ने धोखे से उसकी मांग में डाल दिया था ताकि उसके जिस्म से खेल सके, जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। बताएंगे वर्दी वाले दगाबाज की पूरी घिनौनी कहानी, पलटेंगे इसके प्यार के घिनौने पन्नों को, लेकिन उससे पहले महिला ने जो संगीन आरोप लगाए हैं उसे भी सुनना जरूरी है ताकि आपको यकीन हो जाए। शादी किए हैं, कोर्ट रेस्ट मुझे किशनगंज में रखे थे, उसके पोस्टिंग हुए हैं जियापुकुर थाना में। उसके बाद वो मुझे पोवाखाली में ले जाकर रखे हैं, पोवाखाली में रख कर मेरे से कोर्ट रेस्ट शादी किए हैं, पोवाखाली में ले जाकर वो मुझे रखे हैं। रख के 2 महीना का मैं प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट रहने के बाद वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जबरदस्ती अबॉर्शन करवा रहे हैं। अबॉर्शन करवाने के बाद मुझे पता नहीं था जो वो मैरिड है। परसों दिन का उसकी बीवी आकर पूरा फैमिली के साथ में मुझे जान से मारने का धमकी दिए हैं, जो तुम इसको छोड़ दो तो तुमको जान से मार देंगे।
पवाखाली थाना में भी गए थे। महिला सीधे सीधे चंदन पर धोखे का आरोप लगा रही और कह रही है कि चंदन ने उससे कोर्ट में लव मैरिज किया था, जिसके बाद से दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। तब चंदन ने खुद को कंवारा बताया था, जिसकी बातों में आकर महिला चंदन के प्रेम जाल में फंस गई और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने कोर्ट में लव मैरिज कर लिया, जिसके सबूत भी महिला बार बार दिखा रही है और ये कह रही है कि शादी के बाद अब चंदन अपने परिवार के साथ मुझे जान से मारने तक की धमकी दे रहा है और दूर रहने की बात कह रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा, जहां से सिपाही चंदन की डर्टी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। 10 महीने पहले जानकारी के मुताबिक किशनगंज के रामेश्वर राम का बेटा चंदन कुमार, जो जिया पोखर थाना में सिपाही के पद पर तैनात है, उसकी मुलाकात बिहार और बंगाल के बॉर्डर इलाके में रहने वाली लड़की से 10 महीने पहले हुई थी, जो इस्लामपुर इलाके में किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। तब चंदन पहाड़ कट्टा थाने में सिपाही के पद पर पदस्थापित था। फेसबुक के जरिए दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हुई। उसके बाद दोनों मैसेंजर पर चैट के जरिए बातचीत करने लगे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी और चंदन ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। लड़की भी हैंडसम सिपाही को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई और वो भी अपना दिल दे बैठी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर शेयर किया, जिसके बाद दोनों फोन पर घंटों प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगे। जब प्यार परवान चढ़ा तो मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी। लड़की ने मिलने से इनकार किया तो इश्कबाज सिपाही ने किसी तरह बहला फुसलाकर लड़की को बंगाल से किशनगंज बुला लिया। उसके बाद उसे अपने कमरे पर ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गलत काम किया और जबरन उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर डाल दिया। जिसके बाद लड़की भी खामोश हो गई और अपना सब कुछ चंदन को सौंप दिया। उसके बाद चंदन उसके जिस्म से खेलने लगा और मिलने जुलने का सिलसिला और बढ़ गया। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे, क्योंकि चंदन ने लड़की की मांग में अपने नाम का सिंदूर डाल दिया था। जिसके बाद से लड़की चंदन को अपना पति मान रही थी, जिसने खुद को कंवारा बताया था। वो परकट्टा थाना में वो जॉब करते थे जी। हाँ, वहीं से मेरे चिन्हा परिचय हुए उसके साथ में। वो मेरे साथ कोर्ट कितने दिन से उनसे कितने दिनों से आपका रिश्ता है? 8-9 महीने हो गए हैं। शादी किया था? हाँ, कोर्ट रजिस्ट्री शादी की है वो मेरे से। कौन सा कोर्ट में किया था? इस्लामपुर कोर्ट। 10 किलोमीटर दूरी में वो जॉब करते थे मेरे बंगाल से। अच्छा। परकट्टा थाना में। अच्छा। उसके आना जाना थे, मैं भी घर से बाहर निकलती थी, तभी उसके साथ मेरे जान पहचान हुए हैं। दोनों का रिश्ता जब बेहद गहरा हो गया तो लड़की भी सिपाही के एहसासों के साथ बंद कमरे में अपने जिंदगी में मोहब्बत के रंग भरने लगी। पति मानकर सिपाही चंदन के साथ हमबिस्तर होने लगी और कोर्ट में शादी करने का दबाव बनाने लगी, ताकि दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी बन जाएं, जिसमें वो कामयाब भी हुई। लेकिन वो अपने वर्दी वाले आशिक के फरेब से परिचित नहीं थी, जिसे चंदन ने अपने दिल में कहीं दफन कर रखा था। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो लड़की के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। उसकी जिंदगी में तबाही आ गई। अपने रिश्ते को गहरा होता देख लड़की अपने आशिक चंदन पर कोर्ट मैरिज का दबाव बनाने लगी, जिसे चंदन टाल मटोल करता रहा। उसके बाद भी लड़की लगातार शादी के लिए दबाव बनाती रही, जिसमें वो कामयाब हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि कानूनी तौर पर दोनों पति पत्नी बन जाएं। इसी बीच चंदन की माशूका गर्भवती हो गई। जब चंदन को इसकी जानकारी लगी तो चंदन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो फौरन अपनी माशूका को लेकर अस्पताल पहुंचा और अपनी माशूका के लाख मना करने के बाद भी जबरन गर्भपात कर दिया। जिसके बाद चंदन की माशूका उस पर शादी का प्रेशर देने लगी, जिसके दबाव में आकर सिपाही चंदन ने 12 जून 2023 को इस्लामपुर कोर्ट में लड़की से लव मैरिज कर लिया, जिसकी तस्दीक कोर्ट मैरिज के कागजात कर रहे हैं, जिसे लड़की दिखा रही है, जिस पर सरकारी ठप्पा लगा हुआ है, जिस पर दोनों की तस्वीरें हैं और दोनों के हस्ताक्षर भी, जिसमें दोनों ने पूरे होशो हवास में एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। कोर्ट मैरिज के बाद
लड़की चंदन के साथ पवाखोली में रहने लगी, चंदन की माशूका से पत्नी बनकर। इस दौरान लड़की को पता चला कि उसका पति चंदन पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जानकारी मिलने के बाद लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चंदन से सच्चाई जानने के लिए पूछताछ की तो चंदन बौखला गया और उसके साथ मारपीट करने लगा, उसे प्रताड़ित करने लगा, सच्चाई को छुपाने के लिए झूठ का पहाड़ खड़ा करने लगा। लेकिन वो कहां दबने वाली थी। इसी बीच चंदन की पहली पत्नी मीरा को चंदन की दूसरी शादी की भी भनक लग गई, जिसके बाद मीरा बौखला गई और अपने स्वतन से मिलने के लिए मीरा 17 अगस्त को सीधे अपने बच्चों के साथ चंदन के कमरे पर पवाखोली पहुंच गई, जहां दोनों स्वतन का आमना सामना हुआ। उसके बाद क्या था, एक दूसरे के बीच सिंदूर की जंग छिड़ गई। चंदन की पहली पत्नी मीरा आक्रामक हो गई और अपनी स्वतन पर हमला बोल दिया और चंदन से दूर रहने का दबाव बनाने लगी। इसी बीच चंदन मौका देखकर घर छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद से लड़की अपनी जान का खतरा बता रही है और दर्द इश्क की बेवफाई वाली कहानी सुना रही है, जिसे चंदन ने हसीन जिंदगी का सब्ज-बाग दिखाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया था और शादी करके अपने साथ रखा था, शादीशुदा होने के बाद भी। प्रेग्नेंट रहने के बाद वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जबरदस्ती अबॉर्शन करवाए हैं। अबॉर्शन करवाने के बाद मुझे पता नहीं था जो वो मैरिड है। वो परसों दिन का उसकी बीवी आकर पूरा फैमिली के साथ में मुझे जान से मारने का धमकी दिए है, जो तुम इसको छोड़ दो तो तुमको जान से मार देंगे। पवाखाली थाना में भी गए थे, पवाखाली थाना में बोले हैं तुमको जो करना है तुम कर लो, तुम एक रखेल बोल के मुझे घोषित किया गया है, जो तुम एक रखेल हो, तुमको कौन तुम्हारा इंसाफ करेंगे, जहाँ पे तुम्हारा इंसाफ मिलेंगे तुम जा सकती हो। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा जान का खतरा है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जियापुर में उसके पोस्टिंग है। हाँ, जियापुर में उसके पोस्टिंग है। दगाबाज और धोखेबाज चंदन की सच्चाई सामने आने के बाद पीड़ित इंसाफ की गुहार लेकर सीधे थाने पहुंच गई, जहां उसे पुलिस वालों ने डांट फटकार कर भगा दिया, जिसके बाद वो अपनी फरियाद लिए सीधे जिले के एसपी के पास पहुंची और लिखित आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। जिले के एसपी ने गंभीरता दिखाते हुए कहा है कि जांच में मामला सत्य पाए जाने पर आरोपी सिपाही पर कार्रवाई होगी। सरकारी कर्मचारी को पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है। अगर सिपाही चंदन ने ऐसा किया है तो वो कानूनन अपराध है, जिसके सबूत लड़की दिखा रही है। प्यार के पंचनामे को लेकर दर दर इंसाफ के लिए भटक रही है और कह रही है कि साहब हमें इंसाफ दिला दो, मेरी जान को खतरा है। बोल रहे सिपाही का सपोर्ट देंगे, तुम्हारा सपोर्ट कौन करेंगे, तुम्हारा सपोर्ट कोई नहीं करेंगे। मतलब सिपाही पोस्ट पर करेगा? हाँ, पर कंप्यूटर ऑपरेटर है वो सिपाही में, चंदन कुमार। मुझे इंसाफ चाहिए सर, मेरे जान का खतरा है। मैं अभी एसपी सर के पास में आई हूँ आवेदन लेकर। मुझे एसपी सर मुझे क्या आदेश देते हैं मैं नहीं जानती हूँ सर, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे आवेदन प्राप्त हुआ है कि कोई हमारे कांस्टेबल हैं जो जियापुर थाने में पदस्थापित है, वो इससे पूर्व पहाड़कट्टा थाने में था, तो वहीं इस्लामपुर की किसी महिला से उन्होंने कोर्ट मैरिज की है। तो जो सरकारी कर्मचारी रहते वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त हुआ है, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और जो भी उचित निर्णय लेना होगा वो जांच पश्चात, विभागीय कार्रवाई पश्चात। आपकी जांच में क्या है? अभी बस आज ही आवेदन प्राप्त हुआ है, तो इसके आधार पर हम इसका जांच कराएंगे, तत्पश्चात उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई उचित होगी। मामला सामने आने के बाद जिले के एसपी ने पीड़ित महिला को इंसाफ का भरोसा दिया और जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है, जिसके बाद से पीड़िता की आंखों में इंसाफ की नई उम्मीद दिखने लगी है और आरोपी सिपाही चंदन घर छोड़कर फरार है। वहीं उसकी पहली पत्नी मीरा अपनी सौतन से समझौता करने के लिए दहेज के रूप में 20 लाख रुपए और 10 भर सोना अपने माँ बाप के घर से लाने के लिए दबाव बना रही है और कह रही है कि जब ये रकम लेकर आओगी तब तुम चंदन की बीवी बनकर रह सकती हो। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि दो सौतन की जंग में पीड़ित को उसके दगाबाज पति चंदन का प्यार मिलता है या बेवफाई वाले दर्द इश्क के साथ इंसाफ के लिए भटकना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सिपाही चंदन ने कानून को ताक पर रखकर वर्दी की आड़ में
मोहब्बत के पन्नों पर डर्टी लव स्टोरी की कहानी लिखी है। धोखे वाले स्याही से वो बेहद खौफनाक, क्योंकि इससे लड़की की जिंदगी में तबाही आ गई है। जिन आंखों में कभी बेपनाह प्यार झलकता था, उन आंखों में अब आंसू टपक रहे हैं। प्यार का पंचनामा दिखाकर इंसाफ की भीख मांग रही है। जिसे कभी बिना मांगे सिपाही चंदन का प्यार मिलता था, कदम कदम पर साथ मिलता था, जिससे मोहब्बत के दीवानों को सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि माशूका को तो सीख मिल चुकी है, जो अपनी गलती पर आंसू बहा रही है, क्योंकि उसने अपने दीवाने को बिना जांचे परखे सब कुछ लुटा दिया था, और वो भी दगाबाज बनकर लूट लिया था, जो अब घर छोड़कर फरार है, जिसके किए की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर कोई कानून का रखवाला वर्दी को ताक पर रखकर प्यार की ऐसी घिनौनी पटकथा न लिखे, जिसे पुलिस वालों को ही क्राइम डायरी में दर्ज करना पड़े। इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर लेने की जरूरत है, न कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटो और पद को देखकर झट से फैसले लेने की। इसलिए मोहब्बत में सोच समझकर कोई कदम आगे बढ़ाएं। अगर फिसल गए तो फंसना तय है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेगूसराय में शूट आउट की खौफनाक कहानी, जहां पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की जान चली गई। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है।